जय श्री राम। हनुमान जी की जय हो। आज वीडियो शुरू करने से पहले आज का पंचांग जान लेते हैं। आज 3 फरवरी है, दिन मंगलवार, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की कहानी सुनते हैं। एक पंडित जी रामायण कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर कथा सुनते। पंडित जी का यह प्रतिदिन का नियम था। वो रोज कथा शुरू करने से पहले एक स्थान पर इशारा करते हुए कहते, आइए हनुमान जी विराजिए। कहकर हनुमान जी का आवाहन करते। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। उनमें एक वकील साहब भी थे जो रोज कथा सुनने आते। वकील साहब के भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज कहते हैं, आइए हनुमान जी विराजिए, तो क्या हनुमान जी सचमुच आते होंगे। इसलिए एक दिन वकील साहब ने पंडित जी से पूछा है कि महाराज, आप रोज रामायण की कथा तो अच्छी कहते हैं, लेकिन रोज आप आइए हनुमान जी विराजिए कहते हैं, क्या ऐसा सचमुच में हनुमान जी आते हैं। आपकी रामायण की कथा में बड़ा रस आता है, परंतु प्रतिदिन हनुमान जी को जो आसन देते हैं, क्या सचमुच हनुमान जी उस पे विराजते हैं। तो पंडित जी ने कहा, महाराज ऐसा तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ राम कथा हो रही हो वहाँ हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। तब वकील साहब ने कहा, महाराज ऐसे तो बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई सबूत तो आपको देना होगा। आपको सबूत साबित करके दिखाना होगा। हनुमान जी आकर आपकी कथा सुनते हैं। तब पंडित जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील साहब तो नहीं मानने वाले थे, सो वो नहीं माने। वो कहते ही रहे कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे। इसलिए महाराज, आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी आकर आपकी कथा सुनते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता चला गया। हार कर पंडित जी ने महाराज ने कहा, हनुमान जी यह है या नहीं, इसका सबूत कल दिखाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित करने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी अब कर लेना चाहिए। यह तो सत्य की परीक्षा है। तब वकील साहब ने कहा, मैं गद्दी ऊंची न कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। आप पराजित होंगे तो क्या करोगे महाराज, ये भी आप बता दीजिए। तब पंडित जी ने कहा, मैं कथा वचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए आ गए। काफी भीड़ हो गई। पंडाल पूरा संपूर्ण रूप से भर गया। श्रद्धा और विश्वास का जो प्रश्न था, आज
पंडित जी महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी, विराजिए। ऐसा ही बोलते ही पंडित जी के नेत्रों से आंसू बह निकले। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु, आज मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि रघुकुल रीत की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। मैं भक्ति और आस्था की लाज रख लीजिए प्रभु। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया कि आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें दोनों पे जम गई। वकील साहब खड़े हुए और आपको कथा उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया और गद्दी को वे स्पर्श भी नहीं कर सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने बार बार हाथ बढ़ाया, किंतु हर बार वे असफल रहे। गद्दी को वो बिल्कुल उठा नहीं पाए। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। बार बार करने से वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर की बात है, मुझे यह भी नहीं मालूम है कि मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा है। अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ।